जो देश के टुकड़े होने के नारे लगाता हो जेएनयू में, उस जैसे इंसान को हम चुनेंगे, ठीक है। और एक उस इंसान को चुनेंगे जो मतलब, चलो ठीक है सर, वो एक एक्टर है लेकिन उन्हें काम भी बहुत करे। होम मिनिस्टर के पास पुलिस होती है मेरे ख्याल से, लॉ मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। हाँ, तो मेरे ख्याल से इतना इन्फोर्समेंट फोर्स है इन लोगों के पास कि अगर किसी ने भी मेरे देश के बारे में गलत बोला है तो वो बाहर क्यों है। तो इस बात पे ही उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई मेरे देश का गद्दार और वो एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है। कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही है, आप इंडियन रेलवे की हालत देख लो, उस टाइम देख लो, अब देख लो, नई नई ट्रेन आ रही है। एक सेकंड, अरे लेट मी कंप्लीट। उस टाइम भारत की ट्रेनों की हालत देख लो, और आज हमारी ट्रेन हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं जर्मनी को। इतनी हमारी वंदे भारत की अभी लेटेस्ट डाटा है कि हम 250 किलोमीटर प्रति घंटा वंदे भारत। समस्या यही है कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। आईआईटी के 36% बच्चे बेरोजगार हैं और युवाओं में 83%, अभी रिपोर्ट आया कि 83% युवा बेरोजगार है। तो ये सारे मेन मुद्दा हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। पेट्रोल 40-50 रुपये था, 100 रुपये हो गया है। गैस 1000-1100 का मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें सबसे बड़ी मुद्दा है, और धर्म के नाम पे वोट नहीं देना चाहिए। धर्म के नाम पर वोट कौन मांग रहे हैं? मोदी जी मांग रहे हैं, बीजेपी मांगती है। कैसे? अरे हर जगह जाते हैं, कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए, ये वो। अरुण गोविल अभी मेरठ में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो राम जी का मूर्ति लेके घूम रहे हैं कि इनको वोट दीजिए। किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? ऑब्वियसली सर, नरेंद्र मोदी कोई ऑप्शन ही नहीं है। और राहुल गांधी को चुनेंगे, देश बर्बाद करना है। जो तरक्की हो रही है, विदेशों में जाओ, विदेशों में जाओ, विदेशों में जो लोग आते हैं ना इंडिया एनआरआई, उनसे पूछो कि मोदी की वैल्यू क्या है। ये सब तो बैठे बैठे कुछ करते नहीं है। ये जो परसेप्शन बना दिया है ना, ये कि मोदी नहीं तो कौन और राहुल गांधी, ये हमारे एक विजन के लोग हैं। ये कभी सरकार नहीं चलाते, इनका केवल विजन। बीजेपी जीतेगी क्योंकि ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है। हमारे समझ से ऑप्शन नहीं, क्योंकि राहुल गांधी का जो बयान है वो बयान से जनता मतलब एग्री नहीं कर रही। पहले तो मैं उस पर आता हूँ जो मोदी जी ने कहा। ना तो पीएम मनमोहन सिंह जी ने जब उनकी सरकार थी, कभी उन्होंने पॉइंट आउट करके ये कहा था कि हम मुस्लिमों को अपने रिसोर्सेज देंगे। कभी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था महिलाओं का, पिछड़ों का, बच्चों का, दलितों का, आदिवासियों का, और जितनी भी हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ में कोई मोमडन अकेला नहीं है। बुद्धिस्ट, जैनिज्म और भी क्रिश्चियन, ये सारे के सारे मिल के हमारा जो देश है वो एक फूलों का गुलदस्ता है, ना कि एक भगवे रंग का कोई फूल का वो है एक। तो पहले तो वो कहना हमारे पीएम द्वारा कितना गलत है, बहुत गलत है कि झूठे कोट पीएम प्राइम मिनिस्टर कोट करे रैली में, वो बहुत गलत है। बहुत गलत है, मतलब झूठा कोट। आप उनकी जो गलतियां थी उनको बात रखिए, और जो आपने अच्छी चीज़ें करी उसकी बात करो ना। और बाकी आपने एक और वो चल रही थी। मेरा सवाल है, मोदी जी तो रैली में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार कर देंगे, पूरा एकदम मोदी मय माहौल है, मोदी जी फिर से आ रहे हैं। आप जैसे लोग, आप जैसे यूथ जो तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मैटर? जी देखिए, ये सब ना इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में लोगों को दिमाग को एक तरफा करने के लिए कि यार ये जीत ही रहे हैं तो हम अपनी वोट खराब ना करते हुए इन्हें दे दें, इस तरह का प्रेशर बनाने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। और बाकी रही बात, आपने ये पूछा था मोदी नहीं तो कौन। हमारे देश में बहुत कोalition की सरकार रही है। जैसे 91 में कोalition की सरकार थी, उसमें जितना काम हुआ है 90 से लेके 2005 या फिर 14 तक, तो आप सारे के सारे देख लेना कि उस टाइम कितना काम हुआ है। कोalition में आदमी पर प्रेशर बन जाता है कि मैं उस क्षेत्र का भी काम करूं, क्योंकि उस क्षेत्र के मेरे पास इतने रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पर दूसरी पार्टियों के। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मुखर्जी नगर आता है, यहाँ से कन्हैया कुमार हैं, पॉपुलर हैं, मनोज तिवारी भी हैं, पॉपुलर हैं। तो आप लोग किसको चुनना पसंद करेंगे? पहले तो मैं सभी यूथ को, अगर जो भी सुन रहे हो, किसी को पॉपुलर की बेस पे तो बिल्कुल मत चुनना। वो क्या बोलता है आपसे, वो आपकी बातें कितनी समझ पाता है, इस हिसाब से वोट देना। चाहे आप बीजेपी के किसी एमपी को दो या कांग्रेस के दो या किसी। कौन है आपके हिसाब से? बेहतर तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो कन्हैया ही कुमार है, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे हैं। जो देश के टुकड़े होने के नारे लगाता हो जेएनयू में, उस जैसे इंसान को हम चुनेंगे, ठीक है। और एक उस इंसान को चुनेंगे जो मतलब, चलो ठीक है सर, वो एक एक्टर है
लेकिन उन्हें काम भी बहुत करे हैं। और रही बात सेंट्रल की, तो बीजेपी गवर्नमेंट बहुत सही है। और जो ये कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, इस बार जो एनपीए का डाटा आया है उसमें 7.5 लाख लोगों ने रजिस्टर करा है न्यू, जो पेंशन स्कीम है हमारी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में 7.5 लाख लोगों ने रजिस्टर्ड करा है। उसमें 8.5 लाख लोग जो है प्राइवेट के हैं। आप कैसे कह रहे हो गवर्नमेंट में नौकरी नहीं? आप तैयारी करो, लो सीट लो। नहीं, राहुल गांधी तो बोल रहे बेरोजगारी अहम मुद्दा है, महंगाई अहम मुद्दा है। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो से बेरोजगारी और महंगाई को हटा दिया है। मैं बताता हूँ सर, इनसे पूछो 5 से 6 महीने बाद 6 महीने पहले तेल की बोतल कितने रुपए लीटर आती थी और आज कितने रुपए लीटर आ रही है। और विदेशों में जितने भी क्रूड ऑयल के जो जितने रुपए बैरल आता था, आज आप कितना तेल खरीद रहे हो? किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? ऑब्वियसली सर नरेंद्र मोदी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और राहुल गांधी को चुनेंगे, देश बर्बाद करना है। जो तरक्की हो रही है, विदेशों में जाओ, विदेशों में जाओ, विदेशों में जो लोग आते हैं ना इंडिया एनआरआई, उनसे पूछो कि मोदी की वैल्यू क्या। ये सब तो बैठे बैठे कुछ करते नहीं है। नहीं, तैयारी करते हैं भाई साहब, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। कैसे पढ़े लिखे हमारे देश की यूथ है। मैं आऊंगा। बताना इन्हें रिबट करना मुझे लिए बहुत मुश्किल हो जाए। पहले तो इन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग और आतंकवादी हैं। एक मिनट डिबेट थोड़ी है अभी। मैं आप लोगों को तो क्या है कि होम मिनिस्टर के पास पुलिस होती है मेरे ख्याल से, लॉ मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। हाँ, तो मेरे ख्याल से इतना इन्फोर्समेंट फोर्स है इन लोगों के पास कि अगर किसी ने भी मेरे देश के बारे में गलत बोला है तो वो बाहर क्यों है। तो इस बात पे ही उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई मेरे देश का गद्दार और वो एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक जी, तो वो जेल में होना चाहिए। जेल में नहीं है तो आप इस्तीफा दो जी। आप पे एक आदमी जेल में नहीं डाला गया, वो देश का गद्दार है जो भाई मेरा कह रहा है। क्यों घूम रहा है वो और इलेक्शन लड़ रहा है? आप ही सरकार में है ना, ठीक है। पहली बात तो ये जो परसेप्शन बना दिया है ना ये कि मोदी नहीं तो कौन और राहुल गांधी, ये हमारे एक विजन के लोग हैं। ये कभी सरकार नहीं चलाते, इनका केवल विजन। अब हमें विजन को चुनना है कि हमारा विजन पीछे जाने वाला कि मेरा भारत पहले किसका विजन? वो तो 2047 तक का विजन लेकर चल रहा है मोदी। नहीं, एक जो हमें देखना है ना कि हमें पीछे देखते हुए आगे बढ़ना है या फिर आगे की सोच रखते हुए चलना है। कि जो हमारे पीछे के जो सारी चीज़ें थी, ये राहुल गांधी बोल देते हैं, पब्लिक डोमेन में आ जाता है, फिर उनको काट के क्लिप चला के तो उनकी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये कह रहे पीछे का विजन नहीं देखना चाहिए, सर क्यों नहीं देखे? सर कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही है। आप इंडियन रेलवे की हालत देख लो, उस टाइम देख लो, अब देख लो, नई नई ट्रेन आ रही है। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। उस टाइम भारत की ट्रेनों की हालत देख लो, और आज हमारी ट्रेन हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं जर्मनी को। इतनी हमारी वंदे भारत की अभी लेटेस्ट डाटा आया है कि हम 250 किलोमीटर प्रति घंटा वंदे भारत। ये जो कांग्रेस की देन है ना, ये जो ये डब्बे में घुसेड़ रही है ना, ये कांग्रेस की देन है सर। ये अगर आज हमारा देश जो धीरे धीरे तरक्की कर रहा है ना, अगर ये गवर्नमेंट ना हो ना, वो भी नहीं करेगा सर। क्योंकि ये जो एक व्यवस्था बनती आ रही है पीछे से, उसको सुधारने में टाइम लगेगा। क्या लग रहा है, आप कैसे देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टी है जो INDA गठबंधन बनाया हुआ है। आप कैसे देख रहे हैं पूरे मामले? हम देख रहे हैं कि बीजेपी आगामी चुनाव में अच्छा करने वाली है और बीजेपी जीतेगी, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। हमारे समझ से ऑप्शन नहीं, क्योंकि राहुल गांधी का जो बयान है, वो बयान से जनता मतलब एग्री नहीं कर रही। कौन से बयान से? जैसे कि वो बात कर रहे हैं कि सबको समान कर दिया जाए, कम्युनिज्म की बातें जैसे होती है कि सबको समान किया जाए, जैसे कि रसिया में हुआ था या चाइना में हुआ था, लेकिन वो फॉलो नहीं कर पाए। कम्युनिज्म की सब लोग समान हो जाएं, सबकी संपत्ति सब में बराबर बांट दिया जाए, ये संभव नहीं है। बनारस में तो काम किए हैं मोदी जी, बट हम लोगों के लिए काम नहीं किए। मतलब युवाओं के लिए काम नहीं किए, बेरोजगारी पे काम नहीं किए, महंगाई पे काम नहीं किए, ये सारी चीज़ें काम नहीं किए वो। तो इस बार मोदी जी तो जाएंगे। मोदी जी जाएंगे पक्का। और क्या समस्या है? समस्या यही है कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। IIT के 36% बच्चे बेरोजगार हैं और युवाओं में 83%, अभी रिपोर्ट आया कि 83% युवा बेरोजगार है। तो ये सारे मुद्दा मेन मुद्दा हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, पेट्रोल 40-50 रुपये था, 100 रुपये हो गया है, गैस 1000-1100 का मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें सबसे बड़ी मुद्दा है। और धर्म के नाम पे वोट नहीं देना चाहिए। धर्म के नाम पर वोट कौन मांग रहे हैं?
मोदी जी मांग रहे हैं, बीजेपी मांगती है। कैसे? अरे हर जगह जाते हैं, कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए, ये वो। अरुण गोविल अभी मेरठ में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो राम जी का मूर्ति लेके घूम रहे हैं कि इनको वोट दीजिए। तो ये धर्म के नाम पे ही ना मांग रहे हैं, ये सब गलत है। एकदम गलत है।